हेलो फ्रेंड्स। मैं होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अच्छे ही रहिएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं आज की डिश की। आज हम एक नहीं बल्कि दो डिशेस बनाएंगे। दोनों ही साइड डिश डिप किसी तरह से भी यूज़ हो सकती हैं। इनको किसी भी मील के साथ खा सकते हैं। तो दोस्तों, पहली हमारी ये डिश है एवोकाडो की गुआकामोली। तो इसको आप ब्रेकफास्ट में टोस्ट के साथ, ऑमलेट के साथ या ऐसे ही खाएं, या चिप्स के साथ कभी स्नैक की तरह ऐसे चिप्स में लगा के एज अ डिप खाएं। और जो मैंगो सालसा है, मैंगो सालसा को भी ऐसे ही चिप्स के साथ एज अ डिप खाएं। और या फिर ये सी फूड के साथ भी बहुत अच्छी जाती है। अगर आप श्रिम्प या ग्रिल्ड फिश है उसके साथ बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साइड डिश किसी भी मील के साथ वैसे भी बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसका। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक नज़र मार लेते हैं हमारी पहली डिश मैंगो सालसा के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसके ऊपर। हमें चाहिए एक कैन कॉर्न का, या आप फ्रेश भी ले सकते हैं या जो फ्रोज़न मिलते हैं वो भी ले सकते हैं। मैंने कैन लिया है। एक हैलोपिनियो पेपर, एक रेड अनियन, मैंगो, एक लाइम, एक रेड बेल पेपर या कैप्सिकम, सिलेंट्रो, चिली पाउडर। और दोस्तों, हम इसमें थोड़ा सा इंडियन टच देंगे, थोड़ा सा चाट मसाला और सॉल्ट एज पर टेस्ट। तो वैसे तो ये बोलते हैं कि मैंगो सालसा का ओरिजिन कैरेबियन में है, लेकिन हम क्योंकि इंडियन स्टाइल से बनाएंगे आज इसको, तो इसमें थोड़ा अपना इंडियन टच देंगे। इसमें चाट मसाला थोड़ा ऐड करेंगे, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो पहले शुरू करते हैं। पहले जो ये कैन हमने कॉर्न का लिया है, इसको 2 मिनट देंगे माइक्रोवेव में। इसको एक बॉल में पलट लेते हैं, फिर इसको पहले रख देते हैं माइक्रोवेव में। ये कुक नहीं हुआ है, तो इसके इंग्रेडिएंट्स को एक बॉल में पलट लेते हैं और इसको करीब 2 मिनट तक माइक्रोवेव में देंगे। फिर इसको अपनी डिश में ऐड कर लेंगे। चलिए, इसको पहले रख देते हैं माइक्रोवेव में। तो दोस्तों, हमने प्रेप वर्क तो सारा कर लिया है। अब ये मैंगो सालसा के जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनको मिक्स कर लेते हैं। तो रेशियो इनका थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें ये जो कॉर्न है इसको हमने कुक कर लिया है 2 मिनट माइक्रोवेव में। थोड़ा सा पहले इसमें कॉर्न ऐड कर देते हैं। फिर ये जो रेड वाली कैप्सिकम है, बेल पेपर, उसको ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा प्याज ऐड कर देते हैं। तो रेशियो जैसे मैंने कहा, आप अपने हिसाब से उसको, जिस तरह से उसके कलर्स हैं, लुक के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से रेशियो एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी ज़्यादातर लोग जो हैं मैंगो सालसा में रेड कैप्सिकम, प्याज और सिलेंट्रो, ऐसे 2-3 ही इंग्रेडिएंट्स डालते हैं लोग। थोड़ा से हेलोपिनियो, इसके सीड्स अगर निकाल दें हेलोपिनियो के, तो ये कम स्पाइसी रह जाती है। इसकी सीड्स में ही हीट होती है सारी। तो वो भी अपने हिसाब से, अगर बच्चों ने खाना है तो हेलोपिनियो जो है उसको थोड़ा कम डाल दीजिए। तो इसमें लाइम जूस भी डाल देते हैं। अब इसमें जो
चिली पाउडर है, थोड़ा सा चिली पाउडर डाल देते हैं। और जो चाट मसाला हमने लिया है वो डाल देते हैं। और थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। थोड़ा सा सॉल्ट मैं डाल देता हूँ, और आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। तो दोस्तों ये हमारी पहली डिश आज की तैयार है, मैंगो सालसा। तो चलिए दोस्तों, ये पहली डिश तो हमारी हो गई। अब सेकंड डिश की तैयारी करते हैं। काफ़ी इंग्रेडिएंट्स कॉमन हैं तो थोड़ी मेहनत कम लगेगी। तो दूसरी डिश है हमारी एवोकाडो से बनी जो गुआकामोली। तो चलिए अब गुआकामोली बनाते हैं। तो दोस्तों जो हमारी सेकंड डिश है उसके लिए प्रेप वर्क काफ़ी हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स काफ़ी कॉमन हैं। तो लेकिन इसके लिए हमें चाहिए एवोकाडो। तो एवोकाडो पहले काट लेते हैं, इसका पल्प निकाल लेते हैं। इसको ऐसे चारों तरफ से काट के फिर इसको ऐसे ट्विस्ट करेंगे और फिर एक स्पून से स्कूप आउट कर लेंगे। तो एवोकाडो में भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, गुड फैट है। तो इसका जो सीड है, इसको सबसे अच्छा तरीका निकालने का है कि एक बड़े चाकू से लेके ऐसे टैप करिए और ऐसे ट्विस्ट कर दीजिए तो वो निकल जाता है। तो जो ये गुआकामोली है इसकी लाइफ कम है, मैक्सिमम 3 डेज रेफ्रिजरेट करके, वैसे 2 दिन अच्छा रहता है। तो इसीलिए मैं एक ही एवोकाडो यूज़ कर रहा हूँ कि फिर नेक्स्ट डे 1 दिन के बाद फिर दूसरे एवोकाडो से बना लेंगे। तो ये जो इसका पल्प है इसको थोड़ा सा मैश करेंगे और बाकी इंग्रेडिएंट्स इसमें मिलाते हैं। तो दोस्तों अब दूसरी डिश जो है हमारी एवोकाडो की गुआकामोली, उसका प्रेप वर्क पूरा हो गया है। तो एवोकाडो मैंने एक लिया था, थोड़ा कम लग रहा था, तो फिर एक और एवोकाडो का पल्प ले लिया, उसको थोड़ा सा मैश कर दिया है। अब इसमें पहले थोड़ा सा डालेंगे ऑलिव ऑयल, फिर इसमें डालेंगे सॉल्ट एज पर टेस्ट। मैं करीब हाफ टी स्पून इसमें डाल रहा हूँ, हाफ से भी कम थोड़ा। और इसमें जाएगा गार्लिक पाउडर। आप चाहें तो फ्रेश गार्लिक को भी छोटा छोटा चॉप करके डाल सकते हैं। फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा चॉप्ड अनियन और डालेंगे इसमें चॉप टोमेटो। ये रेशियो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको टोमेटो ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो टोमेटो ज़्यादा डाल लीजिए, अनियन ज़्यादा रखने हैं तो वो डाल लीजिए। और इसमें दोस्तों इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, वो है लाइम जूस। लाइम जूस से इसकी थोड़ी सी लाइफ भी बोलते हैं बढ़ जाती है, क्योंकि इसकी लाइफ मैंने बताया कि 2 दिन से ज़्यादा नहीं है, 2 दिन में ख़त्म करना चाहिए इसको। और एवोकाडो खाने के लिए इसमें थोड़ी सी काली मिर्च और हरा धनिया। तो एवोकाडो जो है इसको आप टोस्ट के ऊपर लगा के खाएं तो वो भी नाश्ते में बड़ा अच्छा रहता है। ब्रेकफास्ट में ऑमलेट के साथ खा सकते हैं, बाकी चिप्स के साथ खा सकते हैं। और डिश वैसे भी टेबल पे साइड डिश बहुत अच्छी है, सी फूड के साथ काफ़ी अच्छी जाती है, और भी किसी चीज़ के साथ। तो दोस्तों ये बहुत ही एवोकाडो हेल्थ के भी इसके बहुत बेनिफिट्स हैं, बहुत हेल्दी फैट है, जैसे ऑलिव ऑयल है वैसे यही है। तो इसको बनाएं, ट्राई करें। तो ये थी हमारी आज की सेकंड डिश, गुआकामोली एवोकाडो की। तो मैं होप करता हूँ आपको आज की दोनों डिशेस पसंद आई होंगी, मैंगो सालसा और गुआकामोली। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो
वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकॉन है उसको दबाना बिल्कुल ना भूलिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय।